स्वागत है आप सभी का बाजिंग न्यूज पे। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस वक्त अगर बाजार के हाल को देखें 8222 पर ही कम कर रहा है कामकाज। निफ्टी रेंज बाउंड ट्रेड हो रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार को मिला है जयललिता का साथ। सूत्रों के हवाले से यह खबर पता चल रही है कि जीएसटी के पक्ष में वोट कर सकती हैं जयललिता। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अरुण जेटली ने यहां पर अनाउंसमेंट किया था जब जीएसटी पर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी। उन्होंने बताया था कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से कुछ सजेशंस आए हैं और उन सजेशंस को लिया गया है अपने पक्ष में। और अब यह खबर आ रही है कि जीएसटी के पक्ष में और जीएसटी का समर्थन करेंगी जयललिता। इस पूरी खबर को अच्छी से समझने के लिए हमारे साथ अब आलोक प्रायदर्शी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, क्या है पूरी खबर, बताइए। अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जयललिता जो कि अभी एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की मुख्यमंत्री हैं और उनके काफ़ी सारे रिजर्वेशंस थे जीएसटी को लेकर, लेकिन पिछले दिन उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कई सारे जो अपनी आपत्तियां थी, अपने या कहें कि जो वित्त मंत्रालय के हिसाब से उसके सुझाव थे, उन्होंने अपने सुझाव रखे हैं और प्रधानमंत्री कार्यालय उसको कंसीडर कर रहा है। और जो हमारे सूत्र हैं उसके मुताबिक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो तमाम जितने भी दिक्कतें हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बिहाफ पे जो हमारे सूत्र खबर बता रहे हैं कि जयललिता जो कि एआईएडीएमके के 12 सांसद हैं राज्यसभा में, वो जीएसटी को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर सपोर्ट नहीं भी किया तो कम से कम अब्सटेन तो जरूर करेंगे, क्योंकि जो उनकी अगर रिजर्वेशंस थी, उनकी जो दिक्कतें थी, अगर उनको सरकार दूर कर लेती है। और हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से बयान भी आया था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। उनको जो भी उनका नुकसान होगा उसको सरकार पूरी तरह से भरपाई करेगी। बार बार वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ये कई बार कहा है और ये पीएमओ की तरफ से भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जयललिता को लेकर जो दिक्कतें थी, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को लेकर, और 1% जो लेवी लगाने की बात थी उसको सरकार ने जो हटा लिया था और उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स है और खासतौर से तमिलनाडु है वो काफ़ी अपसेट था और इस वजह से वो जीएसटी पर अपना कोई मन नहीं बना पा रहा था। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब जयललिता जो है अपने 12 सांसदों के साथ जीएसटी को एक तरह से सहयोग कर सकती हैं। और इसके साथ साथ पहले ही ये तय हो चुका है कि लेफ्ट भी जीएसटी को सपोर्ट देगा। यानी कुल मिलाकर देखें तो जीएसटी को लेकर अब बिल्कुल रास्ता साफ होता दिख रहा है। जैसे जैसे जो पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन आने की बात आ रही है और हमारी जानकारी है कि मानसून सेशन जो है 20 तारीख के बाद शुरू होगा। 25 तारीख की पहले डेट बताई जा रही थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि थोड़ा इसको प्रिपोन किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो जीएसटी पास करने का मानसून सेशन में जो पूरा एक बैकग्राउंड है लगभग तैयार हो चुका है और इसको लेकर सरकार काफी होपफुल है। जी बिल्कुल, जीएसटी को पास कराने की अब उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ लॉजिस्टिक शेयर्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जिस तरीके से जयललिता का अब समर्थन आता हुआ नजर आ रहा है, जाहिर सी बात है इस पूरे स्पेस में एक उछाल देखने को मिल सकता है। ये देखिए आप, गति, अलकार्गो, स्मोमन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, इन सभी में आज 6 से 7% तक का उछाल है। दिन भर में आज सुबह से ही अच्छी तेजी भी बनी हुई थी और अब एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आलोक, ये भी बताइए कि कल सुबह जो कैबिनेट की बैठक है, इस बैठक में टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी जा सकती है, जिससे पूरी इंडस्ट्री को कई तरह की राहत दी जा सकती है। किस तरीके की राहत पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहां पर उम्मीद कर सकती है? देखिए, टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर सरकार काफ़ी दिनों से चर्चा कर रही थी, उस पर कंसल्टेशन कर रही थी और कोशिश की जा रही जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको बूस्ट दिया जाए। किस तरह से टेक्सटाइल सेक्टर में नई चीज़ें, रिफॉर्म्स हों। रिफॉर्म्स को खास तौर से कहे तो टेक्सटाइल सेक्टर को रिफॉर्म करने की कल पूरी तैयारी है। कल पूरा एक कह सकते हैं कि पूरा एक डिटेल्स एक तरह से पॉलिसी सामने आएगी टेक्सटाइल को लेकर, जिससे टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने का, खासतौर से देखें तो जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी कमज़ोर रहा है, एक्सपोर्ट भी काफी कमजोर रहा है। तो इन तमाम चीजों के लिए, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट देने के लिए, खासतौर से देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसको पूरा है। और साथ ही साथ जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, जो बुनकर हैं, जो कारीगर हैं, उनको भी एक तरह से कहे तो सरकार उनको एक सपोर्ट देने की कोशिश करेगी इस नई टेक्सटाइल पॉलिसी के जरिए, जिससे कि देश में जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो काफ़ी एक तरह से कहें कि काफ़ी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है काफ़ी दिनों से, उसको एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है इस पॉलिसी के बाद। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल स्पेस के लिए भी कल एक बड़ा ऐलान हो सकता है। नई टेक्सटाइल पॉलिसी का अगर ऐलान होता है जिसमें कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट मिले, तो इस पूरे स्पेस पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में हो सकता है अगर ये पॉलिसी को मंजूरी मिलती है, किसी तरीके का पॉजिटिव रिएक्शन इस पूरे स्पेस पर भी देखने को मिल पाएगा। लेकिन कल होने वाली कैबिनेट बैठक में एक और इंपॉर्टेंट स्पेस पर नजर डाला जाएगा, वो है स्पेक्ट्रम नीलामी। यानी कि बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी की तारीख पर फैसला
फैसला हो सकता है। और जी बिजनेस को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक 28 और 29 अगस्त की तारीख तय की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चल रहा है कि नीलामी के लिए 1 जुलाई से कंपनियों से आवेदन यानी कि एप्लीकेशंस भी मांगने शुरू होगी सरकार। कल होने वाली इस कैबिनेट बैठक में स्पेक्ट्रम नीलामी की शर्तों पर भी फैसला हो सकता है और साथ ही स्पेक्ट्रम की कीमत, कितना स्पेक्ट्रम नीलाम होगा, इन सभी की भी डिटेल्स हो सकता है कल की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया जाए। और जिस तरीके से बैठक के ऊपर फैसला आएगा आपको हम इसी के बारे में बताते रहेंगे। यह भी बताया जा रहा है कि 700, 800, 900 और 1800 स्पेक्ट्रम मेगाहर्ट्ज बैंड्स जो है इनकी नीलामी पर सिफारिश की जा रही है। ये जानकारी भी कल ही मिलेगी कि कौन से बैंड्स हैं जिन पर इस बार जो ऑक्शन होगा वो कौन से बैंड्स में ऑक्शन होगा। टेलीकॉम स्पेस में अगर आप देखें तो इस वक्त भारती एयरटेल आइडिया सेलुलर में थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन रिलायंस कम्युनिकेशन और टाटा कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो पॉजिटिव बायस के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं।